कोरोना वायरस की असल पोजीशन क्या है। पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हमारे पास टोटल जो वेंटिलेटर, एक वबा भी है, यहाँ वो टाइफाइड है, बुखार हो रहा है, बहुत ज्यादा बुखार है। देखिए मैं डराना नहीं चाहता आपके लिसनर्स को, ये चीज ग्राउंड रियलिटी है। अगर किसी को बिलीव ना हो तो वो हॉस्पिटल आके इसको देख सकता है। हमारी पहली नजर हमेशा कोरोना की तरफ जाएगी। हर तीसरा, चौथा, पांचवा बंदा पॉजिटिव केस हमारा घूम रहा है। कोरोना वायरस के हवाले से फंड्स की क्या रेशो है। 3 माह से उनको अपनी पहली तनख्वाह नहीं मिली। एक ऐसा तबका भी है इसका कहना है कि कोरोना वायरस है ही नहीं। 2 दिन पहले मरीज गया, तीसरे दिन को टीका लगा। सो ये एक जाली फेक प्रोपोगंडा है जो ये करते हैं कि जी 3000, वो कहते हैं जी इसी हॉस्पिटल नहीं जाना, उसे जाके डेथ वाला टीका को लगा देंगे ने, और बड़े कस्में कुराने उठा के ये सारी बात की जा रही है। मैं बड़ा हैरान हूँ। जो हकायक हैं, जो सच बात है, उसको आप अपनी आंखों से देखें, तस्दीक करें और फिर उसको फैलाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फरहान मिर्ज़ा। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ज़िला गुजरात के सदर डॉक्टर सऊद अफजल साहब। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए कि कोरोना वायरस की जो अब तक की असल पोजीशन क्या है, कितने मरीज़ हैं, उनकी तादाद के हवाले से भी बताइए। और मुझे ये भी बताइएगा कि लॉकडाउन जब रहा है तो फील्ड हॉस्पिटल भी एक बनाया गया है, अब तक कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, मजमूई तौर पर इसकी क्या सूरत हाल है, वो हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक तो आपने कोरोना पेशेंट्स के हवाले से पूछा, तो एक तो हुकूमती फिगर है जो हुकूमत देती है हमें, उसमें जो पॉजिटिव पेशेंट है इस वक्त 1100 से अबव कर चुकी है लाइन क्रॉस डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ज़िला गुजरात की। और जो हमारी डेथ हैं वो सरकारी तौर के ऊपर तकरीबन 35 के करीब हैं जो कंफर्म्ड कोविड पॉजिटिव की हैं। जो सस्पेक्ट हैं वो इससे बहुत ज़्यादा हैं, ये डबल हैं या ट्रिपल हैं इससे ज़्यादा। अब जहाँ तक बात रही फील्ड हॉस्पिटल की, फील्ड हॉस्पिटल चूँकि अब हमारा जो बेसिक सारा आ रहा है, अभी जो पेशेंट आ रहा है वो हम फील्ड से ज़्यादा उसको अपने हॉस्पिटल के अंदर केटर कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड में पहले वो एसिम्प्टोमेटिक थे पेशेंट हमारे बगैर अलामात के। तो अब वो हमारे पास जो ज़्यादा मेजॉरिटी आ रही है वो अलामात के साथ आ रही है, तो इसलिए उनको हम अपने हॉस्पिटल के अंदर केटर कर रहे हैं। हमारे पास 100 अबव बेड्स का फील्ड में था, और यहाँ पे हमने अपने मकसद किए हुए थे HDU, ICU और सिंपल जो जनरल वार्ड के अंदर वो 100 के करीब बेड्स हमने यहाँ पे एलोकेट किए हुए थे, लेकिन अब वो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड हैं। तो अब हम जो आगे जो हमारी TB वार्ड है उसमें हमने पेशेंट को वहाँ पे रखा हुआ है। अब आगे हम एक नेक्स्ट वार्ड है सर्जिकल वार्ड, उसमें जा रहे हैं, चूँकि पेशेंट टर्न आउट बहुत ज़्यादा है इस वक्त पॉजिटिव केसेस का जो कोरोना के आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, तो ये जो वेंटिलेटर्स के हवाले से भी बताएं, चूँकि कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो हॉस्पिटल तक आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो घरों में भी आइसोलेट हो चुके हैं। मुझे ये भी बताएं, ये प्राइवेटली तौर पर चूँकि मिल रहे हैं वेंटिलेटर, और वेंटिलेटर्स अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद कितने हैं जो कि ज़िला भर में जो कर रहे हैं जो सिलसिला सर? जो पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हमारे पास टोटल जो वेंटिलेटर है, जो फिगर्स है वो 32 के करीब है, 32 हैं, जिसमें 12 के करीब जो हमारे जो अभी मुखैर हजरात हैं जिन्होंने डोनेट किया था वो वेंटिलेटर्स हैं, और बाकी जो हमारे अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल के तकरीबन 17-18 के करीब वो हैं, और प्लस हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के साथ है। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के जो वेंटिलेटर हैं वो 32 हैं। जहाँ तक आपने बात की कि कुछ लोग होम क्वारंटाइन है, घर में उनको आइसोलेट किया गया हुआ है, जितने भी पेशेंट हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक या जिनकी माइल्ड सिम्टम्स हैं, अलामात बहुत कम है, थोड़ी हैं, और होम आइसोलेशन के लिए वो आइडियल हैं, उनके घर में जगह ऐसी मौजूद है, तो हम उनको प्रेफर करते हैं कि आप घर में रहें, चूँकि हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा और बर्डन और ऑक्यूपाइड है सारा हॉस्पिटल, तो वो घर में जाते हैं और घर में अगर वो अपना होम क्वारंटाइन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ईद के स्पेशली लास्ट 28वें रोज़े से लेके एक वबा भी है, शायद वबा है या वो टाइफाइड है, बुखार हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार है। इस बुखार के हवाले से ये कोई वायरस है या इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं, इस हवाले से भी बताइए। देखिए फरहान साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने अभी जो सवाल किया, जो बुखार अब चल रहा है ना वो आपका, वो ये आपकी पेंडेमिक है। लोग कोरोना वायरस, इसको वायरस भी फिर समझ रहे हैं। जी जी, देखिए जो पेंडेमिक होती है, जब आपकी वबाई मर्ज ये होती है, और जिस तरह हमने इसको मैनेज किया या ट्रीट किया हुकूमती सतह पे, वो चाहे हुकूमत पाकिस्तान हो हमारी, चाहे वो हुकूमत पंजाब हो, चाहे वो हमारी ज़िले इंतज़ामिया हो, चाहे हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिस तरह हमने मैनेज किया, आप इस चीज़ के शाहिद हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और YDA गुजरात दोनों ने मिलके तकरीबन अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया
कि आप प्रॉपर लोगों की स्क्रीनिंग करें, प्रॉपर उनको आइसोलेट करें, और लेबॉर्ट्री के क़याम से लेके एक एक चीज़ को हमने पॉइंट आउट किया। क्यों किया? इसीलिए किया कि ये हमें आज का जो दिन देख रहे हैं हम, ये आने वाले जो खौफनाक दिन हैं, देखिए मैं डराना नहीं चाहता आपके लिसनर्स को या हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं सबको कि जी पैनिक क्रिएट हो रहा है, जी डॉक्टर साहब तो बहुत ज़्यादा, ये चीज़ ग्राउंड रियलिटी है। अगर किसी को बिलीव ना हो तो वो हॉस्पिटल आके इसको देख सकता है। और जहाँ तक आपने बात की कि कोरोना वायरस की हकीकत के बारे में आपने पूछा, जी लोग इसको फीवर को देखें, जब भी वबाई मर्ज होता है, अगर सस्पेक्ट हमारा 100 अबव फीवर के साथ कोई जा रहा है तो हमारी पहली नज़र हमेशा कोरोना की तरफ जाएगी, क्योंकि इस वक्त इसका लोकल स्प्रेड है। हर तीसरा, चौथा, पांचवा बंदा पॉजिटिव केस हमारा घूम रहा है। हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में एक मरीज हाई ग्रेड फीवर के साथ पड़ा हुआ है। सो हम उसको टाइफाइड, मलेरिया या किसी और कॉम्प्लिकेशन के साथ अटैच नहीं करते। हम सबसे पहले उस चीज़ को फोकस करते हैं जो आजकल चल रहा है और जो डेडलीस्ट है, जो डायरेक्टली लंग्स को हर्ट करता है और उसके बाद वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो जो है डेथ रेशियो उनकी जो इंक्रीज होती है। इसलिए जहाँ भी डॉक्टर साहबान हमारे प्राइवेट सेक्टर में है या हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में है, जब भी कोई हाई ग्रेड फीवर के साथ आता है तो उसका पहला सस्पेक्ट उसको हमेशा कोरोना की तरफ जाता है और इसलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, एक्सरे टेस्ट किए जाते हैं, सीटी टेस्ट किया जाता है, कोविड-19 का टेस्ट किया जाता है और पहला सस्पेक्ट हमारा प्राइम वही होता है कि इसको कोरोना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लॉकडाउन में भी आपसे हमने एक इंटरव्यू लिया, उसमें भी आपने गवर्नमेंट्स के जो मिलने वाले फंड्स थे या ना मिलने वाले फंड्स, उस हवाले से भी हमें बताया। उस वक्त तो मरीज़ों की तादाद में भी ऐसा इजाफा नहीं था। अब गवर्नमेंट की इस सिलसिला में कोरोना वायरस के हवाले से फ़ंड्स की क्या रेशो है, और जो पीपीई किट्स जो हैं उसके हवाले से भी हमें बताएं कि वो उस हवाले से क्या अब तक के हालात हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो फरहान साहब, बड़ा आपको मैं छोटी सी मिसाल दे दूँ, शायद उससे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ जाएं और हमारे व्यूअर भी सारे समझ जाएं। वो ये है कि जो कोरोना भर्ती की गई थी, कोविड-19 की भर्ती की गई अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स, तकरीबन अबाउट 65 के करीब बंदे हमने भर्ती किए, जिसमें 21 डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स थी और बाकी हमारे नर्सिस, पैरामेडिक्स थे। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए था कि चूंकि ये ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर हमें बहुत ज़्यादा चाहिए अस्पतालों के अंदर, होना तो ये चाहिए था कि उनके मोराल को बूस्ट किया जाता, होना तो ये चाहिए था जो ऑन रेडिया, जो तनहा, जो पे, जो अट्रैक्टिव पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वो उनको इमीडिएटली मिलता, होना तो ये चाहिए था कि उनकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव लेयर्स ज़्यादा बेहतर की जाती ताकि लोग अट्रैक्ट होते और आके ज्वाइन करते। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि वॉक इन इंटरव्यूज है हमारा वीकली बेस के ऊपर, लेकिन कोई बंदा भी ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई बंदा नहीं आ रहा। 21 में भी 18 ने हमारे डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया, 18 में से 6 जो हैं वो पॉजिटिव होकर घर हैं अभी, और बाकी आप देख लें जी हमारे पास तकरीबन 12-13 कोरोना की भर्ती के जो बच गए हैं, बाकी सारा हमारा हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहा है। वजह क्यों हुआ ऐसे, क्यों उनका मोराल डाउन हुआ, उसकी वजह बड़ी क्लियर। सबसे पहली बात कि जो उनको पे मिलनी थी, 3 माह गुजर चुके हैं, 3 माह से उनको अपनी पहली तनख्वाह नहीं मिली। हमने बारहा जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन उससे भी बात की, अब वो कहते हैं जी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बजट ही रिलीज नहीं किया, हम रिमाइंडर लेटर के ऊपर रिमाइंडर। ये तो हुकूमत की सीरियसनेस का लेवल है, आप इसको चेक कर लें, फिर अगले फंड्स की बात करते हैं जो हॉस्पिटल को मिला। ये उन लोगों की बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने हमारी, आपकी, मेरी, सबकी आवाम की जंग पहली सफ में जाके लड़नी है वहां पे। उन लोगों के ये हालात हैं कि भर्ती होने के बाद उनको 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। जो बजट है इनका जी वो कह रहे हैं हमारा रिलीज नहीं हुआ। अब बाकी जो दूसरे बजट की बात करें तो जो पीपी ये प्रोवाइड पहले कर रहे थे और जिसका बार बार जिला इंतजामिया क्लेम भी करती है कि हमारे पास हजारों की तादाद में पड़े हुए हैं, मैंने हर दफा क्वेश्चन रेज किया था कि ये देखें क्या वो WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या नहीं हैं। आज हमारा 4,500 से जायद डॉक्टर्स जो हैं, 4237 4,237 डॉक्टर्स जो हैं वो पूरे पंजाब में इन्फेक्ट हो चुके हैं। आज हमारा जो डेथ रेशियो है पूरे पंजाब में वो 33 हो चुके हैं। डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई एक न्यूज़ आती है कि एक डॉक्टर जो है वो कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ते हुए शहीद हो गया। यानी कि ये हालात है, ये वजूहात ये नहीं है कि कोई डर रहा है, आप वेल इक्विप्ड करके भेजें। बाकी अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात मेहरबानी करने वाली है। बिल्कुल वबाई मर्ज में सब कुछ होता है, पूरी दुनिया में हुआ है, हम कोई अनोखे नहीं है, लेकिन इस तरह खुदारा ज्यादती तो ना करें। वो आपने सब स्टैंडर्ड
हमें किट्स प्रोवाइड की, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स इन्फेक्ट हुआ उससे, और उनसे उनका मोराल डाउन हुआ। दूसरा, जो आपने डबल पे तो बहुत दूर की बात, जो सिंगल पे देनी थी उनकी, आपने वो भी उनको रिलीज ना की, आज दिन तक तो नहीं हुई, कल हो जाए तो मुझे नहीं पता, आज दिन तक रिलीज नहीं हुई। और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब इनका जो हालात हैं, अब ये ढूंढ रहे हैं कि जनाब N95 मास्क कहाँ से लेना है, या फिर हम अपने ताई अपनी जो कोशिश, जैसे मैंने आपको पहले लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि PMA डिस्ट्रिक्ट गुजरात और YD गुजरात दोनों ने अपने सीनियर डॉक्टर से और मुहैयर हजरात से मिलके फंड जनरेट किया, और हम आज दिन तक, आज भी हमने ICU में जो जिन डॉक्टर साहबान को, जिन नर्सिस को, जिन पैरामेडिक्स को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम प्रोवाइड करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये जंग एट द एंड ऑफ द डे हमने लड़नी है किसी ना किसी तरह। तो हम उनके मामलात में नहीं जाते कि इनके पास कितना फंड आया और उन्होंने कहाँ यूटिलाइज किया और क्यों हमें करें, तो हम वो तो जारी रखे हुए हैं अभी तक। और जहाँ तक इनके फंड की बात है, मुझे नहीं पता वो ये जो भी क्लेम करते हैं, हमारा वो लेना देना उनसे नहीं था। हमने सिर्फ पहले भी इनको ये कहा था कि उसको यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करें, और जिस जगह पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो ज़रूरत आपकी पहली सफ की लाइन को है सबसे ज़्यादा, जो आपका फ्रंट लाइन फाइटर है, उसमें आपकी डॉक्टर भी है, उसके आपकी नर्स भी है, आपका पैरामेडिक्स भी है, आपका स्वीपर भी है, और आपका वार्ड बॉय भी है, आपका चौकीदार भी है। ये सारे वो फ्रंट लाइन वाले हैं जो हमारी सबकी जंग उस जगह पे जाके कोरोना वार्ड्स में लड़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऐसा तबका भी है जिसका कहना है कि कोरोना वायरस है ही नहीं। सेकंड, ऐसी अफवाहें भी हैं, अक्सर वायरल करती रहती हैं जी, 2 दिन पहले मरीज गया, तीसरे दिन को टीका लगा, कोई उसकी वजह से जो है डॉक्टर्स को फ़ायदा हो रहा है, हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है, कोई 3,000 दिया जा रहा है, कोई 2,000 दिया जा रहा है। इस हवाले से भी बताएं, कोरोना वायरस के हवाले से, कि कहते हैं ये एक सारा ड्रामा है, एक ऐसा तबका है, उस हवाले से भी हमें जो है ना वो बताएं कि ये है क्या असल में। देखें, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है किसी भी माशरे में। मैं तमाम लोगों से, जितने भी देखने वाले, सुनने वाले हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हकायक हैं, जो सच बात है, उसको आप अपनी आंखों से देखें, तस्दीक करें और फिर उसको फैलाएं। मैंने भी इस तरह का प्रोपोगंडा सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि जी कोई इंजेक्शन लगाते हैं और $3,000-3,500 एक डेड बॉडी का इनको मिल रहा है, और बड़े कस्में कुराने उठा के ये सारी बात की जा रही है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि देखें, जहाँ तक कन्फ्यूजन की बात है, इसके 2 एलिमेंट हैं फरहान साहब बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हमारा मरीज गया, उसका कोरोना टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव था, और जनाब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया और वो डेथ होगी उसकी, ये देखें मेरे पास PCR रिपोर्ट इसकी पड़ी हुई है, नेगेटिव थी, डेथ होगी, इन्होंने पता नहीं इंजेक्शन लगाया। मैं आप सबके क्लियर करना चाहता हूँ एक चीज़ को, ये जो आपका कोरोना टेस्ट होता है, जो PCR जिसको हम कहते हैं, जो लाहौर से, इस्लामाबाद से, जिन सी भी लैब से हो रहा है, ये इसमें जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो 45%, 40%, यानी 65% इसकी एक्यूरेसी होती है, 65%, और पाकिस्तान में इसकी एक्यूरेसी जो है वो अब 50%, 55% इसके राउंड अबाउट चल रही है। यानी कि मार्जिन ऑफ एरर उसमें मौजूद है, गलती की गुंजाइश मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि 100% कन्फर्मेटरी ये टेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, 100% कन्फर्मेशन नहीं आती, लेकिन जो आपके साइंस सिम्टम हैं, जो आपकी क्लिनिकल जो चीज़ें हैं, जो अलामात हैं, वो इसको साबित करती हैं कि क्या ये कोरोना है या नहीं। यानी कि अगर एक्सरे चेस्ट हो रहा है, छाती का एक्सरे हो रहा है, तो उसमें अगर फेफड़ों में तब्दीली नज़र आ रही है उसकी, तो वो हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर उसकी सैचुरेशन ऑक्सीजन, जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं, अगर वो बिलो 90 जा रही है, तो वो हमारा कोरोना सस्पेक्ट है उसको, चाहे उसका कोविड-19 4 दफ़ा भी नेगेटिव PCR आ जाए। हमें प्रायोरिटी इस चीज़ की है कि हमने अपना जो पेशेंट है उसको हमने सेव करना है, हमने कोविड-19 के टेस्ट की तरफ नहीं जाना। और उस टेस्ट की ये बात कर रहे हैं, जो टेस्ट जो है वो 9वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन जाके जिसकी रिपोर्ट आती है। अब जो हालात अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल के हैं, अब हमारे पास डायरेक्टली ट्रामा सेंटर के अंदर, यानी जो हमारी इमरजेंसी है, इसके अंदर आके पेशेंट लैंड करता है, और ये जनाब सांस उखड़ा हुआ आया, और जनाब वो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब हम उसको शिफ्ट करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, कोरोना सस्पेक्ट में लेके जाते हैं, 2nd डे 3rd डे खुदा न खास्ता अगर उसकी एक्सपायरी होती है, तो इतनी देर में तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई होती, ना वो हुकूमती खाते में जाता है, वो सस्पेक्ट बन के रह जाता है। सो ये एक जाली फेक प्रोपोगंडा है जो ये करते हैं कि जी 3,000। और एक इसके अलावा भी, ये तो चले क्लिनिकल साइड होगी ना, कि मौशरती तौर पे देखें हमारे हालात और हमारे मामलात, और एज ए नेशन हम करने क्या जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, इटली, स्पेन, नेम एनी वर्ल्ड,
पूरी दुनिया में डेथ रेशियो इसकी देखें कितने परसेंट हुई है, लाखों के हिसाब से अमेरिका के अंदर हुई है, लेकिन किसी ने भी अपने हेल्थ एम्प्लॉयज, हेल्थ के जो फैसिलिटेटर प्रोवाइडर हैं उनके ऊपर सवाल नहीं किया, बल्कि उनको प्रेज किया कि ये इस मौके के ऊपर, इतनी स्ट्रेस के ऊपर, इतनी टेंशन के अंदर हमारे लिए जाके उन वार्ड्स में ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारा उल्टा ये मामला ये यहाँ पे ये चल रहा है कि जिन्हें उन्हीं को आप क्रिटिक्स कर रहे हैं और $3500 और $3000 की बात करें। मुझे बताएं, जिन मुल्कों ने ये $3500 या $3000 किसी को भी देना है, डॉक्टर को या एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट को, वो खुद बेचारे अपनी डेड बॉडियां इकट्ठी कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाइना। सो लॉजिकल बात करनी चाहिए। इस तरह की कंफ्यूजन, इस तरह का सोशल मीडिया प्रोपोगंडा अगर वो कोई करता है तो वो अपने साथ साथ अपने गिरदोनवा, अपने अजीजो कारब को भी खतरे में डालता है। देखें, एक तो आप मोरल डाउन कर रहे हैं उस डॉक्टर का, उस नर्स का, उस पैरामेडिक्स का जो आके आपको ट्रीट कर रहा है, और उसके लिए आप क्या सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहे हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लोगों का फियर फैक्टर, जो खौफ का एलिमेंट है फरहान साहब, वो बहुत बढ़ जाता है। वो कहते हैं जी इसी हॉस्पिटल नहीं जाना, उसे जाके डेथ वाला टीका को लगा देने। फॉर गॉड से, खुदा का वास्ता है, इस तरह का प्रोपोगेट ना करें, इस तरह की चीज को मत फैलाएं। और जहां तक आवाम की बात है, मेजॉरिटी तो समझती है इसको, बहुत थोड़ा सा कम एक तबका है, उनको जो है बड़ा सख्ती से जो है इस चीज़ की हौसला शिकनी करनी चाहिए अगर वो कोई ऐसी चीज़ें स्प्रेड करते हैं जिससे मोरल डाउन हो या माशरे में बेचैनी फैले, या हमारे जो करीब तरीन अजीज तरीन लोग हैं जो आने से अवॉइड करें और घरों में अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन घरों में लगा रहे हैं, जी हॉस्पिटल नहीं जाना। हॉस्पिटलों में तो वैसे भी आपके पास लाहौर के हालात देख लें या गुजरात के हालात देख लें, फुली पैक्ड सारे हॉस्पिटल जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमें डॉक्टर सऊद अफजल साहब ने मुकम्मल जो तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना कोई हकीकत है, वार्डें जो है वो भरी पड़ी हैं, लोग घरों में आइसोलेट हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया जो स्पेशल भर्ती की गई 65 के करीब जो अफराद थे जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिस हैं, उनकी अभी तक जो है कोरोना जो है 16 मार्च को पहला मरीज जो है गुजरात में शादीवाल का जो आया, उसके बाद अभी तक ना तो कोई तनख्वाह दी गई है, ना कोई TADA का मामला है, ना कोई शहादत पैकेज के हवाले से कोई बात नहीं, ना कोई फंड्स, हुकूमती फंड्स के हवाले से भी उन्होंने बताया कि हुकूमती जो फंड्स हैं उनके हवाले से भी कुछ नहीं अभी तक, ना तो हमें पता है और ना हम इनसे लेना देना है। इस सिलसिला में मज़ीद उन्होंने अवाम से मुतालबा भी किया है कि कोरोना वायरस हकीकत में ऐसे ही है जैसे आप अगर टाइफाइड समझते हैं, TB बीमारी या दीगर ऐसी बीमारियां जो हैं, शुगर अगर आप समझते हैं, ये कोरोना वायरस भी एक बीमारी है। ऐसा प्रोपोगंडा मेहरबानी करके ना किया जाए। और उन्होंने अवाम से जो हुकूमती एहतियाती तदाबीर करने के हवाले से उन्होंने कहा जो कह रखा है उस पर आप अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस रखें, ताकि अपने आप को भी महफूज रखें और अपने सामने वाले को भी महफूज रखें।